मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, लेकिन उसी का ये बचा हुआ पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तक मैंने चूंकि बता दिया है, लेकिन इसमें मैं निगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम इस फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू डज, उसके बाद में आपका नॉट रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर यदि सेंटेंस में है तो देखिए सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। सुमित अब स्कूल नहीं जाता है। सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अफर्मेटिव नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है, कहने का मतलब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि सुमित अब स्कूल नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आपको डज नॉट लगानी है। तो देखिए लगा रखिए, सुमित डज नॉट गो टू स्कूल नाउ। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो आपको डज नॉट लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगला सेंटेंस क्या कहता है, तुम दूध नहीं पीते हो। ये भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले वाले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, जबकि यहाँ पर जो तुम दिया है ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है, जैसे यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। चलिए, मैंने अपने पहले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। 100% भरोसा दिलाता हूं कि एक एक चीज आपके समझ में आएगी। शुरू से लेकर अंत तक हमारा वीडियो देखें। चलिए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे नेबर वाले वाक्य को हम कैसे यूज करते हैं। यदि सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता तो किस तरह से हमें यूज करना होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। सुधा कभी कपड़े नहीं धोती है। कहने का मतलब कभी और नहीं आ गया सेंटेंस में। यही कभी नहीं सेंटेंस में इकट्ठा भी हो सकता है, और जिस तरीके से मैंने अभी लिख रखा है ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब इस तरह से भी हो सकता है। देखिए, सुधा कपड़े कभी नहीं धोती है, मतलब कि कभी नहीं इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग अलग शो कर रखा है। तो सुधा नेवर वॉशेस क्लोथ्स। हमारा जो फॉर्मेशन है वो क्या कहता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, नेवर वाले वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में नेवर आएगा। कहने का मतलब डू नॉट और डज नॉट की जगह पर नेवर शब्द का यूज होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में एस या एस का यूज भी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर। अब देखिए, सुधा कभी कपड़े नहीं धोती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, नेबर वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ आपको वर्ब में या तो एस लगानी है या फिर ईएस लगानी है। तो देखिए यहां पर मैंने ईएस इंक्लूड की है। सुधा नेवर वॉशेस क्लोथ्स। शर्त यह है कि आपका सब्जेक्ट नेबर वाले वाक्य में सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तब आपको या तो एस लगानी होगी या ईएस लगानी होगी, और एस और ईएस के बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहां पर सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है। अब क्या होता है, यदि नेबर वाला वाक्य है, कहने का मतलब सेंटेंस में कभी नहीं दिया है और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चिल्ड्रन नेवर टेल अ लाई। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो नेबर वाले सेंटेंस इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में जरूर आया होगा। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस,
जिस वाक्य के शुरुआत में क्या होता है वो वाले सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल है, क्या तोता आम खाता है। फॉर्मेशन हमारा क्या है, सबसे पहले डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, अदर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए अब डू डज में से एक चीज हमें लगानी है ना, तो वो हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सेंटेंस में अथवा प्लूरल है। तो देखिए तोता है सिंगुलर है, तो हमें इसके लिए डज लगाना होगा। तो डज पैरट ईट मैंगो, कहने का मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो बचता है वो, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। जब इसका ये तो सेंटेंस सिर्फ इंटेरोगेटिव था, अब हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या भी है और नहीं भी है। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट करना पड़ता है। तो डज पैरट नॉट ईट मैंगो, अब यहाँ पर पैरट सब्जेक्ट है, जिसके बाद में हमने नोट को प्लेस कर दिया, रख दिया। अब देखिए सेकंड टाइप के प्रश्नवाचक, जैसे कि किसी भी वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द का यूज होता है तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल है हमारा, तुम फिल्म कब देखते हो। तो इसके लिए मैंने फॉर्मेशन भी दे रखा है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद में सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तुम फिल्म कब देखते हो, तो सबसे पहली बात है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो वही प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आता है। उसके बाद जैसे मैंने यहां लगा रखा ना क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब ही प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द हम मैंने लगा दिया, मतलब कि वेन लगा दिया, उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, या तो डू लगानी या डज लगानी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल यू है तो हमें यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बचता है फिल्म, वो लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, वही सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, नो प्रॉब्लम। व्हेन डू यू नॉट वॉच फिल्म। इस तरीके से मैंने आपको सबसे पहले पिछली वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हूँ। उसके बाद में मैंने नेवर से रिलेटेड सेंटेंसेस को बताया। अगले सेंटेंस में मैंने जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या शब्द आता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को समझाने की कोशिश की। उसके बाद में प्रश्नवाचक सेकंड टाइप के, कहने का मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसके बारे में आपको समझाया। बिल्कुल अलग अलग तरीके से मैंने सेपरेट कर करके आपको समझाया। अब हम 1 to 6 सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो देखिए एग्जांपल है, गाय हरा चारा खाती है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके सामने। तो देखिए काउ ईट्स ग्रीन फोडर, चूंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको वर्ब में या तो एस लगानी है या फिर ईएस लगानी है। और इस रूल को मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस या जेड वर्ब के लास्ट वाले अक्षर की जगह पे इनमें से कोई आ जाता है, जैसे मान लो यहां पर तो टी आया हुआ है, इनमें से तो आया नहीं है, ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस या जेड वर्ब के लास्ट वाले अक्षर की जगह पे इनमें से कोई सा भी आ जाता तो आपको ईएस लगानी होती है। यदि इनमें से नहीं आया है तो आपको सिर्फ एस को जोड़ना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईट में जोड़ रखा है। तो काउ ईट्स ग्रीन फोडर, नेगेटिव करेंगे, काउ एक वचन है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से काउ डज नॉट ईट ग्रीन फोडर, हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तीसरे सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैंने यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश की, ये देखो क्या है, क्या तोता आम नहीं खाता है, इसी से बस सेंटेंस हिंदी में बदल गया है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्या गाय हरा चारा खाती है, तो देखो इंटरोगेटिव है तो डज काउ ईट ग्रीन फोडर क्वेश्चन मार्क। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या गाय हरा चारा नहीं खाती है, तो डज काउ नॉट ईट ग्रीन फोडर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या से रिलेट सेंटेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगला है प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता, मैंने इसके प्रश्नवाचक इस सेंटेंस में मैंने कहाँ जोड़ने की कोशिश की है, कहाँ के माध्यम से मैं आपको वाक्य समझाने के लिए जा रहा हूं। गाय हरा चारा कहाँ खाती है, तो इसका मतलब सबसे पहले वो प्रश्नवाचक शब्द जो कहाँ आया हुआ है उसको हम अंग्रेजी में नोट करेंगे। यहाँ पे वेयर डज काउ ईट ग्रीन फोडर, फोडर मीन्स चारा।
इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, वेयर डज काउ नॉट ईट ग्रीन फोडर, कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। तो इस तरीके से हमारे 1 to 6 सेंटेंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपके समझ में आए होंगे। चलिए अब हम हु से रिलेट सेंटेंसेस को आपको बताएंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में हु आ जाता है, हिंदी के सेंटेंस में कौन आ जाता है हिंदी के सेंटेंस में, तो किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए आपके सामने दो फॉर्मेशन है, एक तो अफर्मेटिव टाइप का फॉर्मेशन होता है, एक नेगेटिव टाइप का, कहने का मतलब हु के साथ सिंपल सेंटेंस की तरह यूज होता है फॉर्मेशन में, और एक हु के साथ नेगेटिव आएगा, मतलब कि नॉट आएगा, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस बन जाएगा उसके साथ। जैसे एग्जांपल है, मोहन को कौन पढ़ाता है, तो इसके लिए पता ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं होता है, कौन पढ़ाता है, ये हु ही एक तरीके से सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वर्ड दोनों का काम कर रहा है। तो हु के साथ आपको क्या करना है, यदि सेंटेंस में हु दिया है, एक बार हु दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लगानी पड़ेगी। अब एस कहाँ पे लगेगी, ईएस कहाँ पे लगेगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हु टीचेस, अब यहाँ पे सी एच आ गया, यहाँ पे भी सी एच है, तो ईएस लग जाएगा। हु वाले वाक्य में, मतलब कि सिर्फ हु वाले वाक्य में, मतलब सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आपको या तो एस लगानी पड़ेगी या फिर ईएस लगानी पड़ेगी। हु टीचेस टू मोहन क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका नेगेटिव करेंगे, मोहन को कौन नहीं पढ़ाता है, तो हु डज नॉट टीच टू मोहन, कहने का मतलब फिर हमारा डू नॉट या डज नॉट हो जाएगा, और जिसको इसको मतलब सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर डज के बाद में नॉट आया है, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट वाली मैंने लगाई है। अगला सेंटेंस देखिए, डिफरेंस है, क्या है समझते हैं। बाजार कौन कौन जाता है, मीन्स ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ एक बार कौन दिया था, लेकिन यहाँ पर दो बार कौन कौन शब्द का यूज किया गया है। तो जब सेंटेंस में डबल कौन आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है, जब हिंदी के सेंटेंस में दो बार कौन आ जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, हु गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। जब इसका नेगेटिव करोगे, बाजार कौन कौन नहीं जाता है, तो हु डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए मैंने यहाँ पर डू के बाद में नॉट लगाया है, क्योंकि यहाँ पर डबल कौन कौन आया था। कहने का मतलब यदि डबल कौन कौन आएगा, तो आपको हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यदि नेगेटिव है तो फिर डू नॉट का यूज करना है। चलिए देखते हैं एम्फेटिक टाइप सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोरदार प्रकार के वाक्य। जोरदार प्रकार के वाक्य का मतलब होता है जब हम वाक्य पे जोर देते हैं, अपनी बात पे जोर देते हैं, दबाव डालते हैं। जैसे इसके लिए फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के लिए है। यदि आपका सेंटेंस आपका एम्फेटिक है, तो ये वाला फॉर्मेशन लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू डज, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर। कहने का मतलब इसमें डू डज आया हुआ है, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ यही वाला फॉर्मेशन काम आएगा। देखिए चपरासी घंटी बजाता तो है, आपने कहा चपरासी घंटी नहीं बजाता, मैंने कहा बजाता है, फिर आपने कहा नहीं बजाता, मैंने कहा बजाता तो है, तो अपनी बात पे जोर दिया मैंने। तो इसीलिए इस तो की वजह से सेंटेंस हमारा एम्फेटिक की कैटेगरी में चला गया। तो क्या करेंगे, पियन डज रिंग द बेल। कहने का मतलब यहाँ पे जो डू डज दिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, बाकी में काम करने वाला एक वचन है, तो आपको डज लगाना है। अगले सेंटेंस में देखिए, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते तो हैं, एम्फेटिक तो ये भी है, क्योंकि एम्फेटिक के सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फेटिक सेंटेंस में डू का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया एम्फेटिक टाइप सेंटेंस से रिलेटेड। कहने का मतलब आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंप्लीट टेंस के बारे में बताया। आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू।